दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो हमें लोन मिला है वो मेरे केस में है, मेरी एलिजिबिलिटी के आधार पर जो मेरे को लोन मिला है दोस्तों वो आप लाइव प्रूफ यहां पर देख सकते हैं। जब मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया तो हमारा अप्रूवल निकल कर आया 25,000 से लेकर 1,30,000 के बीच। अब देखो ये मेरी एलिजिबिलिटी के आधार पर मेरे को ऑफर हुआ है। जब आप यहां पर अपने लिए लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको यहां पर कितने रुपए का लोन मिलेगा। तो ये मैं आपको 100% नहीं कह सकता कि भाई जितने का मेरे को मिला है उतने का आपको मिलेगा, ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लाइव प्रूफ प्रोसेस देख लें। जब आप एक बार प्रोसेस देख लेंगे ठीक है तो उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं हमें पूरे 1,30,000 का मैक्सिमम लोन मिला है और इस लोन को हम 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने पूरे 1,30,000 रुपए की अमाउंट यहां पर सिलेक्ट कर ली 24 महीने के लिए। हमारा जो एक साल का एपीआर है वो मैक्सिमम 21% है और हमारी जो मंथली ईएमआई है वो 6,553 रुपए की है। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल का वो 19% है। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1.5 कुछ समथिंग ये निकल कर आएगा महीने का, 1.5% के आसपास का रहेगा। प्रोसेसिंग फीस में हमारा 3,068 रुपए जाएगा और स्टैंप ड्यूटी में 200 रुपए है। यानी कि 1,30,000 रुपए का लोन अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेते हैं तो ऐसी केस में हमारे बैंक में 1,26,732 रुपए जाएगा। अब इस लोन को लेने के लिए दोस्तों यहां पर मैं कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पर उससे पहले दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए इनकी मोबाइल ऐप है जिसका नाम है एयू 0101। ठीक है, इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां पर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा। ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है आपका जो है 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर ओपन हो जाता है। और जब आप एक बार अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं यहां पर दोस्तों ये जो आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है ठीक है, यहां पर आपको फैसिलिटी मिलती है पर्सनल लोन की। तो मैं आपको यहां पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। मेरा ऑलरेडी पहले से एयू बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने यहां पर अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ और इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन अप्लाई नाउ। मैं अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आप देख सकते हो पर्सनल लोन, कार्ड लोन, टू व्हीलर लोन, होम लोन, क्यूआर कोड, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहां पर हम गोल्ड लोन, बिजनेस लोन वगैरह ले सकते हैं। तो भाई यहां पर हम लेने वाले हैं पर्सनल लोन। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस वो देखने को मिलता है। यू आर एलिजिबल फॉर अ प्री अप्रूव्ड लोन अप टू 1,30,000, यानी कि 1,30,000 रुपए का पे प्री अप्रूव्ड लोन यहां पर मिल रहा है। यहां पर वही डिटेल आप देख सकते हैं 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको पूरी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाती है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब इस लोन को आपको लेना है कितने दिनों के लिए लेना है आप यहां पर टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। ठीक है, तो आपको ये लोन जितने दिन के लिए लेना है मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए आप अपना टेन्योर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहां पर 24 महीने सेलेक्ट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पर दोस्तों 21% एपीआर है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है वो 19% है। एपीआर का मतलब है कि मैक्सिमम हमारा 21% तक जा सकता है साल का ब्याज, वरना हमारा जो ब्याज है वो 19% है। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर दोस्तों हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं पर्पस ऑफ लोन, ऑक्यूपेशन, पर्सनल ईमेल आईडी और यहां पर देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम। यहां पर रेफरल कोड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें पर्पस ऑफ लोन, यहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर बहुत सारे पर्पस देखने को मिलते हैं जैसे कि आप पर्सनल यूज, मेडिकल एक्सपेंस, होम रेनोवेशन, डेप्थ कंसल्टेशन एंड अदर, किसी भी एक ऑप्शन को आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो आप भाई जिस कैटेगरी में भी आते हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है पर्सनल ईमेल आईडी, तो अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा नेट मंथली इनकम, तो आपकी जो मंथली इनकम है महीने की इनकम है वो कितनी है, 10,000 से कम, 10,000 से लेकर 50,000 या 1,00,000 जो भी है दोस्तों आप यहाँ पर अपनी इनकम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड, तो भाई इसको आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा सेटअप ऑटो रीपेमेंट। अब यहाँ पर जो हमें लोन मिल रहा है ठीक है, इसकी जो ईएमआई है वो हमें वापस भी करनी है, इसकी ईएमआई भी चुकानी
खुलवानी है, तो हमें जो है यहाँ पर ई मैंडेट कंप्लीट करना होगा। तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो यहाँ पर लोन ले रहे हैं, ठीक है, उस लोन की जो रीपेमेंट करना चाहते हैं वो किस बैंक से करना चाहते हैं। तो भाई एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं, तो मेरे केस में भी मेरे मल्टीपल अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं बैंक पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों जो भी मेरा एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक है, उसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, फिर से अकाउंट नंबर डालूंगा, IFSC कोड डालूंगा और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मेड ऑफ रिपेमेंट सेटअप। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो भाई आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के केस में आपको डेबिट कार्ड की जो है वो कुछ डिटेल डालनी होगी, और डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आप जो है ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेंगे। तो भाई मेरे केस में मेरे पास नेट बैंकिंग है, मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करूंगा, सबमिट डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम नेट बैंकिंग के होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम SBI के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अपना यूजर ID डालूंगा, पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो 1,30,000 रुपए का है, ठीक है, लोन है, उसका ई मैंडेट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर कन्फर्म पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और हमारा जो ई मैंडेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको हमारा जो है मैंडेट अप्रूवल देखने को मिल जाएगा, और कुछ ही सेकंड के अंदर दोस्तों हम जो है नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से हमें जो है यहाँ पर सैंक्शन लेटर मिल चुका है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपकी जो है टर्म एंड कंडीशन वो आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई इस तरीके से आप जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने यहाँ पर आधार कार्ड भी नहीं दिया, पैन कार्ड भी नहीं दिया, हमने अपना सिविल स्कोर भी नहीं दिया, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है लोन मिला। तो भाई इस लोन को मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले से ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, जो कि हमने बहुत ही आसानी से ओपन कर लिया। और अगर आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल जाता है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होता है। और जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो KYC है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहले से हो रखी है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।